तकरीबन इर्रिवर्सिबल हो गया, हमसे ठीक नहीं होगी, और रोना आता है ये देखकर। सुनसान जगह। जी, आज हम आए हैं चकवाल के गांव भगवाल में, और यहाँ हमारा आने का मकसद एक अजीम स्कॉलर, एक अजीम उस्ताद और एक अजीम इंसान एयाज़ मीर साहब से मुलाकात करना। एयाज़ मीर साहब के तज्ज़िये, उनकी रहनुमाइयाँ सियासत में, बैनुल-अक़वामी मामलात में, मुल्की मामलात में तो हम सब गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से देख रहे हैं। उनकी शख्सियत में एक बहुत बड़ा पहलू माहौल दोस्ती का भी है। तो हम आज ख़ुसूसी तौर पर माहौलियाती तब्दीली का जो एक ख़ौफनाक जिन बोतल से बाहर निकल रहा है, उस सिलसिले में उनसे रहनुमाई के लिए हाज़िर हुए हैं। और एयाज़ मीर साहब की ये तारीख़ी और कदीम हवेली जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये अगली दहाई में अपने 100 साल पूरे कर लेगी। एक निस्बतन थोड़े से दूर गांव में एक इतनी खूबसूरत हवेली, इतनी कदीम और तारीख़ी हवेली तमाम जदीद तकाज़ों से हम आहंग भी है। इसमें आपको वो तमाम सहूलियात और वो तमाम चीज़ें, लवाज़मात भी मुयस्सर हैं जो आप कह रहे हैं कि आपको किसी बड़े शहर में मुयस्सर आ सकते हैं। इंतहाई ठंडे कमरे, खूबसूरत मसहरियाँ और तारीख़ी चीज़ें अंदर से इस हवेली को जब आप देखेंगे तो आपको यकीनन एक बहुत खुशगवार एहसास भी होगा। सर्दियों के लिए बहुत मुनफरिद किस्म की फायर प्लेसेस। और मैं बताता चलूँ कि आज एयाज़ मीर साहब तक आने में हमारे साथ हमरकाब हैं रियाज़ अंजम साहब और राजा अख्तर साहब। अपनी इस तारीख़ी और ख़ूबसूरत हवेली के साथ एयाज़ मीर साहब ने एक ख़ासे बड़े रकबे पर एक फार्म हाउस भी बना रखा है, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी खूबसूरत किस्म के दरख्त भी लगा रखे हैं, और अपनी एक जबिलत यानी वॉक को जारी रखने का भी बंदोबस्त उसी वसी रकबे के अंदर ही मौजूद है, जहाँ पे एयाज़ मीर साहब वॉक भी करते हैं और कुदरत से मज़ीद करीब होने का शौक़ भी पूरा करते हैं। ज़िंदगी के एक तवील मदो-जज़र और उम्र की इस दहाई में भी एयाज़ मीर साहब इंतहाई तरोताज़ा और पुरसकून चेहरा लिए और चकवाल के रवायती लिबास यानी धोती पहने इंतहाई खुशगवार मूड में अपनी इस हवेली से बाहर तशरीफ़ लाए। तो अब चलते हैं एयाज़ मीर साहब से बाकायदा गुफ्तगू की तरफ, जिसमें हमारा बुनियादी मकसद उनसे माहौलियाती तब्दीली के हवाले से रहनुमाई हासिल करना होगा, जिसमें हमेशा की तरह हमारा फिर फोकस चकवाल भी होगा, और बिलखुसूस चकवाल में जो बहुत बड़ी एक माहौलियाती तब्दीली तेज़ी से आ रही है, उस हवाले से, उसकी पेशबंदी के हवाले से हमारी ख्वाहिश होगी कि हम एयाज़ मीर साहब से बाकायदा रहनुमाई हासिल कर सकें, जिसमें वो गाहे बगाहे ख़ुद भी अपनी भरपूर इनपुट देते रहते हैं। जी, आज हम आए हैं एयाज़ मीर साहब के पास, और इनका बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि चकवाल के हवाले से एयाज़ साहब की एक अटैचमेंट भी है और इनका ज़िला भी है, और हमें भी होता है कि हमें अगर कोई मौका मिले जिसमें हम चकवाल को हाईलाइट कर सकें और चकवाल के मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छा हो सके, तो एयाज़ साहब ने हर प्लेटफॉर्म पे चकवाल से मोहब्बत का इजहार किया है। तो सर, कैसे हैं आप? खैरियत? जी, ठीक। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया। तो सर, ये बताएं पहले तो जो आपकी चकवाल से एक ज़बरदस्त किस्म की अटैचमेंट है, सर इस अटैचमेंट की असल वजह क्या है सर? रहने वाले यहाँ के हैं, धरती है, जो यहाँ से लोग चले गए चकवाल से और मुल्कों में आबाद हो गए, उनको भी अपनी धरती से प्यार होता है। बहुत सारे लोग यहाँ हिंदुस्तान चले गए, आप उनके सामने चकवाल का नाम लें तो वो एकदम बेखुद हो जाते हैं। तो ये तो एक नेचुरल फीलिंग होती है। देखिए ना, वो जो बड़े शायर गुलजार, वो यहाँ दीना के रहने वाले थे। दीना के हाँ, वो जब उन्होंने भी कहा कि जी एक दफ़ा मैंने आके दीना को देखना है, पिछली दफ़ा आए तो दीना आए। आई के गुजराल जो हैं, वो जो जेलम के पास काला है, वहाँ के थे।
सुनील दत्त काला के थे, तो उन एक नेचुरल वो चीज़ होती है कि जहाँ आप बड़े हुए हों, पले हों, आपकी पैदाइश हो, तो उन्स होता है। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, अब मैं चकवाल की तरफ आता हूँ। तो चकवाल का हमारा एक बड़ा एक इशू है। चकवाल का वेदर भी इस साल भी जो हम फेस कर रहे हैं सर, ये वेदर हमने पहले ऐसे कम देखे हैं। हर साल वेदर चेंज वैसे ग्लोबली भी हो रही है, लेकिन चकवाल की ज्यादा फील होती है। तो इनमें हमारे बहुत बड़े एरियाज हैं जिनमें से जंगल काट दिए गए, पहाड़ों की शक्ल बदल चुकी है सर। कोई तरीका है कि ये सिलसिला सर रुक सके, या ये इतनी नायाब जगह पोठोहार का एक नायाब तरीन जो हिस्टोरिकल भी है? हम लोग सोचते नहीं है, हम सोच से आ रही हैं। देखिए ना, एक चीज अगर आप कहें कि ये नागुज़ीर है, हमने ये चीज ऐसे फिर तो आप कहें ठीक है भाई, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो नागुज़ीर नहीं है, वो हम बगैर सोचे समझे हम कर देते हैं। अब सिर्फ सीमेंट फैक्ट्रीज के हवाले से यहाँ पे दरख्त नहीं काटे जाते। एक तो मैं कहूँगा कि हम जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, हमें दरख्तों से कोई कुदरती पैदाइशी दुश्मनी लगती है। दरख्त हम देखें तो जब तक हम काटे नहीं तो हमारे रूह को सुकून नहीं मिलता। यहाँ पे यहाँ पे सड़कों की मुरम्मत होती है, सड़कों की मुरम्मत हो तो वो दरख्त काट देते हैं। ये महकमे वाले हैं, हाईवे वाले, फॉरेस्ट वाले, ये काट देते हैं। हाल ही में आपकी 2-3 सड़कों की रिपेयर थी होनी, रिपेयर बाद में होनी है, दरख्त पहले कट जाते हैं। ये जो आपकी सड़क बनी चकवाल से तलगांग, जो पहले चौधरी परवेज लाई जब पहले थे चीफ मिनिस्टर, उनके दौर में, तो यहाँ पुराने नायाब शीशम के दरख्त, मैंने तब महकमे वालों से पूछा था, वो कुछ 4000 से ज्यादा थे चकवाल से तलगांग तक। आप ये सड़क देख लें जो चकवाल से सोहावा है, चकवाल से मंदरा है, हमने एक दरख्त वहां नहीं रखा। वो जैसे आप किसी के बाल काटते ना, मशीन फेरते हैं, तो उन जगहों पे मशीन फिर गई है। इन पूरी सड़कों पे कोई नहीं है जी, कोई दरख्त नहीं है। और फिर आप देखें कि ये पुराने काट देते हैं, फिर उसके बाद ये जो है बिल्कुल वो मसनूई शो किस्म के जो है वो झाड़ियां सी लगा देते हैं, ये दिखाने के लिए जी हमने रिफॉरेस्टेशन कर दिया। तो ये बस कुदरती है। और ये जो सीमेंट वाली बात है, सीमेंट पहले भी 2-3 जो प्लांट्स बन चुकी हैं, और कुछ की 1-2 और 2-3 और की इजाजत पंजाब गवर्नमेंट ने, बुज़दार गवर्नमेंट ने दे दी थी, और उससे वसी पैमाने पे जो है वो डैमेज होगा। और उसमें एक बात है कि जो सीमेंट वाले आते हैं, ये सेठ, जब इनको पहले मुखालफत का सामना करना पड़ता है, कोई आवाजें उठती हैं, तो पहली वारदात करते हैं कि लोकल्स में से कईयों से मिलके उनको अपने साथ मिला लेते हैं। तो हमारे लोग छोटे छोटे फायदे के लिए उन सेठों के साथ हो जाते हैं, कहते नहीं जी बड़ा फायदा होगा, यहाँ पे नौकरियां मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, ये होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये सीमेंट का ये है कि सीमेंट जरूरी है, प्रोड्यूस होनी चाहिए, पर पाकिस्तान अपनी जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। जितनी हमारी कौमी जरूरत है उससे हम वाफर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बाकी हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जिसका एक नुकसान होता है। जैसे मैं एक मिसाल आपको दूं, आप भट्ठा बनाते हैं, वो जमीन पर किसी और काम के लिए वो रहती नहीं है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं भाई हमें ईंटें चाहिए, हमने भट्ठा बनाना है। पर आप अगर आपको एक भट्ठी की जरूरत है और उसकी जगह आप 50 लगा दें, तो फिर तो आप तबाही फैलाएंगे। तो सीमेंट प्लांट्स के हवाले से ये तबाही फैल रही है, और हमारा इलाका बड़ा मुतासर हुआ है। तो सर इसमें क्या चकवाल को क्यों फोकस किया गया? एक हिस्टोरिकल लैंड भी है और बहुत बड़ी, और फिर इतने लश ग्रीन हमारे पहाड़ हैं। हमारे संभाल से सर थोड़ा सा आगे चले जाएं तो लाखों मुरब्बा किलोमीटर सूखे पहाड़ पड़े। नहीं, हमारी बदकिस्मती ये है कि जो यहाँ का पहाड़ है वो लाइमस्टोन है उसमें, और मोटरवे जब बनी
تو اس کے فوائد بہت ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، لیکن ایک نقصان یہ ہوا کہ اسے یہ جو لائم سٹون والے پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں ایکسس مل گئے. یہ سر بالکل، یہ پہلے ان میں کوئی ایکسس نہیں تھی. موٹر وے کاٹ کے وہ بنی اور یہاں سے ٹرک بھی آ سکتے ہیں، سب کچھ آ سکتا ہے. اور یہ پہاڑ جو ہے سارے لائم سٹون کے پہاڑ ہیں. جیسے اسلام آباد مرگلا ہلز ہے، ضیاء اللہ کے زمانے میں فیکٹرو سیمنٹ کو 1300 ایکڑ لیز دے دی گئی اور وہ پہاڑ کاٹی جا رہے ہیں. وہ تباہی آپ نے دیکھنی ہے، وہاں میں دیکھ لیں کہ وہاں سیمنٹ فیکٹری، وہاں جو ویلی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. آپ یہاں سے اسلام آباد سے جائیں ٹیکسلا کی طرف، تو اس سے ٹیکسلا سے پہلے وہ جو پہاڑ ہیں تباہی وہاں پہ پھری ہوئے. تو یہ ہم پتہ نہیں کیوں نہیں ریئلائز کرتے. یہ ہماری قومی چیز ہے، یہ صرف چکوال کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے غیر ضروری تباہی، دریا ہم نے خراب کر دیے ہیں، نہریں خراب کر دی ہیں، جنگل ہم نے کاٹ دیے ہیں، اپنے سمندر جو ہیں ان کو ہم نے پوائزن کر دیا ہے. فشنگ ہم زیادہ کرتے ہیں، باہر کے ٹرالرز کو ہم روک نہیں سکتے، ان کو ہم لیزز دے دیتے ہیں. اور یہ جو ہے جو پلاسٹک شاپر ہے، اس سے آپ دیکھ لیں کتنی تباہی ہے. وہ بات کر لیتے ہیں لپ سروس کی حد تک، سیاستدان اور لیڈرز بات کرتے ہیں، پر ان سے پلاسٹک شاپر ختم نہیں ہو رہا. کراچی میں اینیولی کوئی 10 بلین شاپر پروڈیوس ہوتا ہے. وہ 10 بلین کہاں جائے گا؟ میں اپنے یہاں پہ گھر میں سختی سے منع میں نے کیا ہوا ہے، اور میں نے ان کو وہ کپڑے کے تھیلے لے کر دیے ہوئے کہ اس میں آپ جائیں. لیکن پھر بھی جاتے ہیں وہ دکان پہ جو آس پاس کی ہیں، تو کوئی نہ کوئی شاپر اٹھا لیتے ہیں. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بوریاں رکھی ہوئی ہیں، ان میں شاپر جاتے ہیں. پھر ان بوریوں کو ہم چکوال لے کے جاتے ہیں، اور وہاں جو میونسپل وہ جو ہماری سرکاری بن ہے وہاں پہ کرتے ہیں. پر یہاں کا گند اٹھا کے میں جو ہوں کہیں اور پھینک رہا ہوں نا جی. اور آپ کا جو دارالحکومت ہے اسلام آباد، کتنی آپ نے عیاشیاں کر کے پیسے اس میں برباد کیے. سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا نظام آپ کے دارالحکومت میں نہیں ہے. اب اس کا کیا آپ کہیں گے؟ اور یہاں پہ ہماری قوم ہی آپ کہیں گے، حکومت کہیں گے، ملک کہیں گے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی درخت لگانا ہے تو کون سا لگانا ہے. تو جس قوم میں یہ شعور نہ ہو کہ درخت ہم نے کون سا لگانا ہے، موٹر وے پہ یوکلپٹس کے درخت لگائے ہوئے. اب یوکلپٹس ایسا ہے جو کہ اس سوئل کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. پھر وہ یوکلپٹس لگا کے اور ریفارسٹریشن کرتے ہیں. تو کراچی سے وہ مینگروو سوامپ سے کونوکارپس ایک درخت ہے، اس کو لے آئے ہیں. وہ آپ کا جو چکوال کا جو شہر ہے، جو میڈینز ہیں سڑکوں کے بیچ میں، اس میں وہاں پہ کونوکارپس لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جلدی اگ جاتا ہے. یوکلپٹس اور ان کا یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ لگا دیں تو آپ کو کچھ دیکھ بھال نہیں کرنی پڑتی. تو ہم وہ کر رہے ہیں. انگریز آئے تھے، انہوں نے جو لاہور کی مال ہے اس کی آدھی خوبصورتی وہ پیپل درختوں کی وجہ سے، تو انہوں نے پیپل کا درخت لگایا. کوئی انگلستان سے لا کے انہوں نے پودے نہیں لگائے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں. اور میں فرینکلی میں جب یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں کیوں خیال نہیں ہے، تو مجھے کوئی جواب نہیں ملتا کہ یہ کیوں بات ہے. تو سر اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے، اس طرح گرو ہوتا رہتا ہے، تو جو ہم پچھلے 5-7 سال میں جو ڈیزاسٹر جو چکوال میں دیکھ رہے ہیں سر اتنے بڑے پیمانے پہ، اگلے 5-7 سال میں تو بالکل بھولیا ہی پھر بدل جائے گا. نہیں سر، دیکھیں یہ صرف چکوال کی بات نہیں ہے، یہ ملک میں ہو رہا ہے. ضیاء اللہ کے زمانے میں ہم جوان تھے اور ہماری جرنلزم شروع ہم نے کی تھی. ضیاء اللہ کی وہ وفات ہوئی تو پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی. ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے ہم نے، اب یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، وہ 10 کروڑ 22 کروڑ ہو گئی. یہ جو آپ ابھی دیہات وغیرہ میں دیکھتے ہیں، آپ یہاں سے آپ نکلیں گے، آپ چکوال کی طرف جائیں گے، گاؤں آپ کے ایکسپینڈ کر رہے ہیں.
कंस्ट्रक्शन हो रही है, रहने की जगहें और छोटी छोटी दुकानें वो बढ़ रही हैं, गांव के गांव मिल रहे हैं। ये आपका चकवाल जो है, ततराल जो है चकवाल का हिस्सा बन गया है, ओडरवाल बन गया है, जो सारे गांव जो है ये सारे जो है वो हो गए हैं। फिर आप बड़े शहरों के साथ ये करें, अगले 30 साल में, मतलब है कि आपकी जिंदगी में अल्लाह ने आपको हयाती दी, पाकिस्तान की आबादी 35 करोड़ हो जाएगी सर, इन आपके सामने होगी। ये जो मैं कह रहा हूं कि 10 और 20 करोड़, तब हम ज़िया-उल हक के जमाने में कहते थे ये जो 10 करोड़ का मुल्क है, तो अच्छा ये हमारे सामने की बात है। मतलब हम, हमारी एज के जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं ज़िया-उल हक का जमाना ये कल था, ऐसे ही। तो ये जो कल से लेके आज तक हमने उसे डबल कर दिया। इस खित्ते की आबादी 47 में जो अब पाकिस्तान है 3.5 करोड़ थी, और लैंड टू पीपल रेशो जो है पूरी बरसगीर में यहाँ का सबसे बेहतरीन था। जमीनें खुली, लोग थोड़े। पहले हम जब रियाज साहब असी जिसले जीटी रोड से ट्रैवल करते हैं उस फ्रॉम इस्लामाबाद बाद आया, फ्रॉम पिंडी टू रवात सुनसान जगह, रवात टू मंदरा बिल्कुल सुनसान, मंदरा टू गुजर खान बिल्कुल सुनसान, कोई आस पास नहीं था, गुजर खान टू सोहाबा, सोहाबा टू जेलम। जीटी रोड पे चलते थे तो खारियां से आगे जाके कुछ आपको लाहौर की चहल पहल जीटी रोड की नजर आती थी, और जा रहे हैं आप, जा रहे हैं, कोई आपको ना ट्रांसपोर्ट मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। तो ये हमने, आप कनाडा की बात कर रहे थे, कितना बड़ा मुल्क है, आबादी कितनी थोड़ी है उसकी। अब वहां पे आप कनाडा में ये पाकिस्तान की आबादी को अगर सारे को ट्रांसफर करें तो हशर क्या कनाडा का हो जाएगा, आप इतनी आबादी को संभाल सकेंगे? ये हम कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं, और हमें जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए बतौर कौम, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, ये आपकी बड़ी कल्चर्ड सी और माशाल्लाह बड़ी एक तारीखी सी ये आपकी हवेली और जहाँ आप रहते हैं, ये सर कितनी कदीम है? ये है जी 1938 में बनी थी। अच्छा सर, इसकी तो 100 साल तकरीबन आने वाली। हाँ, ये 1938 की है जी। हाँ, बड़ी सर ये मेंटेन आपने माशाल्लाह। नहीं, इसकी बड़ी पहले खस्ता हालत हो गई थी। अच्छा। बहुत ज्यादा खस्ता हालत हो गई थी, क्योंकि वालिद साहब ने बना तो इसे दिया, ये वालिद साहब की बनी हुई है, लेकिन फिर इसे वो अबैंडन कर गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो अबैंडन कर चकवाल चले गए थे, कारोबार वगैरह वहां पे। तो जो एक बुनियादी भी होता है ना देखभाल, वो भी यहाँ से, फिर जो यहाँ इसका हशर हुआ, कहीं कोई गधे बांधे जाते थे, कहीं भूसा कोई फेंक गया, कुछ ऐसे ऐसे हो गए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसका वो किया जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया और इनपुट दी, और ये ज़ाहिर बात है ये इनपुट आपकी जो है वो रहनुमाई भी है, और ये अल्लाह करे उन लोगों तक भी पहुंचे जो कि साहब इख्तियार हैं, जिन्होंने असल में करना है, और आवाम भी इस पे अपना अपना किरदार लोग भी अदा कर सकें, और चकवाल के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जो नेचर है, ऐसा जो एनवायरनमेंट है, नेचर हमने तबाह कर दी है, हमने कर दिया उसको तबाह। हम ये तकरीबन इर्रिवर्सिबल हो गया, हमसे ठीक नहीं होगी, और रोना आता है देखकर, रोना आता है कि जो हम कर रहे हैं। देखिए ना, आपकी एज में आप जिंदगी में देखेंगे कि और तबाही यहाँ पे क्या होनी, ये कोई किताबी बातें नहीं है कि जो होगा जी, तारीख में होगा फलाना। ये जो क्लाइमेट चेंज है, जब शुरू में करते लोग कहते थे बकवास है, क्लाइमेट चेंज कौन सी होगी, क्या अब हो रही है, हो गई है। ये जो अमेरिका जैसे मुल्क में जो तबाही हो रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, काफी लोग भी डेथ हो गई, लोग डेथ नहीं। अगले 30 साल में
یہ جو گرمی یورپ میں اس وقت پڑی ہے یہ وہاں کا نارم ہو جائے گا. آپ یورپ میں گرمی کا موسم سر چکوال ہو جائے گا. 47 گیا 47 کے کبھی سوچ سکتے تھے سر 47 چکوال میں ہوگا. ایک لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں. ہماری اس سال اور پچھلے 3-4 سال بھی وہ حشر نہیں ہوا جو یورپ میں ہوا ہے. جی سر بہت تیز. ہمارا ایک ہے کہ کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں ہماری ایریٹک ہو گئی ہیں لیکن بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں. پانی سب سوئل یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے. یورپ کو بہت نقصان ہو چکا ہے اور ہوگا. جو امریکہ وغیرہ میں اور یورپ میں جو آگ جو جلتی ہے قابو نہیں آتی. ریاست بھی یہ تو صرف کہن دی گل نا کہ جی 18,000 ایکرز درختوں کا جل گیا ہے. کہنا آسان ہے ریکور کہاں سے ہوا سر؟ پر 18,000 ایکرز وہ کتنی محنت اس پہ ہوئی. 36,000 بیگھا اور ایسے ہو جاتا. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. راشن بہت اچھی انپٹ دی. بہت نوازش آپ کی سر. ٹھیک ہے تھینک یو. جناب.